बसरा साहब, ये हो सकता है कि एक दो दिन में आप तक कोई मुफाहमत का पैगाम पहुँचे, कोई बानी पीटीआई तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि जी आएँ ज़रा बैठ कर बात कर लें, जो मसाइल हैं उसको हल कर लें, कुछ सियासी इस्तेहकाम की बात कर लें ताकि मईशत भी मजबूत हो सके। तो ऐसा कोई पैगाम आप लोगों तक आता है हुकूमती प्लेटफॉर्म से, तो क्या जवाब होगा आप लोगों का? ये एक एक बात को इंडोर्स करता हूँ। अच्छा, अब रही बात डायलॉग वाली, मुज़ाकरत वाली, तो कौन इससे इनकार करता है? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जो लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है और जालसाजी के साथ एक मसनूई निज़ाम बनाया गया है, जो कामरान मुर्तज़ा साहब बात कर रहे हैं, कितनी खौफनाक बात है कि आप कहने को कहें कि जमहूरियत है, पार्लिमानी निज़ाम है, अवाम के पास आप राय लेने के लिए गए थे कि आपके कौन से नुमाइंदे होने चाहिए। वहां पे अगर वोट उन्होंने दिया है शौकत बसरा को, मुझे अगर 1 लाख से ऊपर वोट देते हैं और मेरे हल्के में तीसरे नंबर पर साबिक आमद डिप्टी जनरल ज़ियाउल्लाह का बेटा जो तीसरे नंबर पर 58,000 वोट से है, आप उसका नोटिफिकेशन कर देते हैं, तो मुझे बताइए कौन सा निज़ाम, कौन सी अदालत, कौन सा कानून? तो फिर तो ये तो मुआशरा ना हुआ ना, कि जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वो मुआशरा आगे नहीं जा सकता। हाँ, हम बात करेंगे, लेकिन बात हम उनसे करेंगे जो इनको लेकर आए। हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे जिन्होंने इन नमूनों को मुसल्लत किया, चलती हुई मैशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, और वो किन लोगों को लेकर आए जो 5-5, 6-6 बारी आजमाए हुए हैं, जो अवाम के नुमाइंदे नहीं है और जिनके पास ना इक़्तिदार है, ना इख्तियार है, ना फैसला कर सकते हैं। केपीके की हद तक तो अब आप भी 2 बार आजमाए जा चुके हैं और जाहिर है वहां जिस तरह एक क्लीन स्वीप वाला रिजल्ट आप लोगों के हक में आया, तो कामरान मुर्तज़ा साहब की बातों को इंडोर्स कर रहे हैं। अगर वो केपीके पर सवालात उठाते हैं तो वो सवालात दरअसल आप लोगों की सीटों पर ही, आपके मैंडेट पर उठते हैं। पहली बात तो हमें 2 दफा मौका दिया। केपी की रिवायत है कि अगर वहां डिलीवर ना करें तो लोग दूसरी दफा मौका नहीं देते, चलें इस बात को भी छोड़ देते हैं। हमें तो जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, पाकिस्तान में इतना जुल्म जबर किसी बदतरीन मार्शल में भी किसी जब आपके दूसरे टेन्योर में जब वहाँ बल्दियाती इंतखाबात हुए तो अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही वो बारी आपको मिली थी, तो फिर उसमें फिर JUI ने कैसे आप लोग को शिकस्त दी और बड़ी कामयाबी हासिल की? अरबाब भाई अगर मेरा जवाब मुकम्मल होने दे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी, आप जवाब। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने हमारी पार्टी तोड़ दी, आपने लोग हमारे पार्टी का निशान छीन लिया, कैंपेन नहीं करने दी गई, लीडर जेल में है, 50-50 लोगों पे पर्चे हैं, हमारा दूसरे या तीसरे नंबर का कैंडिडेट जो उसको मोहल्ले वाले नहीं जानते थे, इमरान खान ने टिकट दिया, लोगों ने कहा जान अल्लाह की वोट खान दा। तो मेरे भाई जब ये आपका एक पूरी कौम का फैसला आ गया, उसके बाद भी अगर आप कहें कि आपके पास मैंडेट नहीं है, केपी की बात कर लेते हैं, आप चले दोहरा रहे हैं। हमारा चैलेंज है जौन सा हल्का ये कहें अपोजिशन वाले, मेरे भाई हम आज वो हल्का खोलने के लिए तैयार हैं, हम दूसरी बात भी नहीं करेंगे। तो फिर मैं उसी बात पे आता हूँ। अच्छा बसरा साहब, अभी आपके ज्वाइन करने से पहले कामरान साहब ने इसका बड़ा आसान सा तरीका भी बताया है कि आपके वजीर आला जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो सूबे के चीफ जस्टिस को एक खत लिखें और उसके बाद फिर ये मामला इनिशिएट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना है। ये टॉक शो में जब आप जबरदस्त बात कर दी आपने जी, आपने जबरदस्त बात कर दी। ये कामरान साहब ने की है, मैंने नहीं की है, ये कामरान साहब को क्रेडिट दें। की बात में बहुत अच्छी बात की कामरान साहब ने, और इसके ऊपर हम अमल करने जा रहे हैं। हमारी असेंबली का इजलास हो रहा है, उसमें हम रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, रेजोल्यूशन पास करवा के हम लोग जा रहे हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास और उसके ऊपर एक कमीशन बना रहे हैं। अच्छा। और उसमें जो जो जाना चाहता जाए, हमारे तो खुद लोग जो वहां पर हमें सीटें हरवाई गई हैं MPS को पेशावर के अंदर, और हमारे जो MNS की सीटें हरवाई गई, हमारे लोग भी जा रहे हैं उसके अंदर। तो बिल्कुल इस बात को हमने कबूल कर लिया, हमने मान लिया। यही हम कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें,